कक्षा 8 की आपकी जो प्रश्नावली 12.1 है पुरानी वाली पुस्तक में, उसके अब हम 4th वाले क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि मान ज्ञात करना है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। लिखा है 8 की पावर -1 और यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 और बटे में 2 की पावर -4। चलिए, तो इस वाले क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिखा और लिखने के बाद इसको क्या करेंगे। देखो, ये जो 8 है, इस 8 को जब हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं तो ये 2 की पावर 3 हो जाते हैं। कहना कैसे हो जाते हैं सर, यहाँ पर हम बताते हैं कैसे हो जाते हैं। ये जो आपका 8 है, 8 के जब आप गुणनखंड करेंगे तो 2, यहाँ पे 4 आएगा, इसको काटोगे तो फिर से 2 और यहाँ पर फिर से 2, यानी 8 कितना है, 2 गुना 2 गुना 2। यानी इसको कैसे लिखते हैं, हम कक्षा 7वीं में पढ़ चुके हैं कि 2 की पावर 3 कहलाता है। अगर 3 बार वो चीज़ गुणा में है तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो आपका 8 है उसकी जगह पर हमने 2 की पावर 3 लिखा, लेकिन उस पर भी क्योंकि ये तो 8 का है 2 की पावर 3, उस पर पहले से पावर -1 थी तो ब्रैकेट लगाकर आपको यहाँ पर -1 लिखना होगा। गुना लगाइएगा, 5 की पावर 3 है, इसको और ज़्यादा हम तोड़ नहीं सकते। लेकिन बटे में ये जो 2 - 4 है उसको हम ऐसे का ऐसा लिखेंगे, जस्ट इसके नीचे। ऐसा क्यों, अभी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले समझो कि यहाँ पर जो ये जो है 2 की पावर m और उस पर भी पावर -1 है, तो इसको हम a की पावर m और उस पर पावर जो n है, a की पावर m उस पर जो पावर n है, उसके हिसाब से इन दोनों इसको हम सॉल्व करेंगे। वो क्या कहता है, a लिखो, m और n का गुणा कर दो। तो a कितना था आपका, a था आपका 2, तो पहले हमने 2 लिखा यहाँ पे, और m और n यानी 3 और -1 का गुणा किया। गुणा में 5 की पावर 3 था, हमने उसको लिखा, और बटे में 2 की पावर -4 था, हमने उसे लिख दिया। बराबर है, 2 की जगह 2 लिखेंगे, 3 का गुणा -1 में होगा तो -3 हो जाएंगे, ठीक है। और गुणा में 5 की पावर 3 था, हमने उसको लिखा, बटे में 2 की पावर -4 है, उसको लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या होता है, एक प्रकार की हमने यहाँ पे एक सर्वसंख्या पढ़ रखी है जिसमें लिखा होता है a की पावर m और भाग हो रहा हो a की पावर n के साथ। कहना सर कैसे, देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है छात्रों 2 की पावर -3 और बटे में लिखा हुआ है 2 की पावर -4। तो देखो ये दोनों सेम लग रहे हैं। देखो यहाँ पे ये जो है, इन दोनों को अगर हम लेते हैं तो ये दोनों के दोनों हमें एक जैसे दिख रहे हैं, 2 और 2, तो ये तो हो जाएंगे a और a। तो a की पावर m है और a पर ही पावर n है, लेकिन क्या है बीच में, भाग है। इसका मतलब हम सभी जानते हैं डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हमने डिवाइड लगा रखा है। तो ये क्या कहती है, अगर इस तरीके से कोई चीज़ अगर आपके सामने लिखी हो तो सब समका कहती है पहले आप a लिख दो। a लिखने का मतलब क्या, a क्या था आपका, 2 था ना, हमने 2 लिखा, और m और -n कर दो, यानी m और n को घटा दो। तो m कितना था आपका ऊपर वाला -3, तो पहले उसे ब्रैकेट में -3 हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर से क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है तो अलग से आपको यहाँ पर माइनस लगाना होगा, और फिर आपको n लिखना है तो n भी माइनस में है, तो उसको भी हमने ब्रैकेट में -4 लिख रखा है और ब्रैकेट बंद कर दिया बड़े वाले ब्रैकेट से इनको, और फिर गुणा में 5 की पावर 3 था, हमने उसको लिख दिया। इन दोनों को हल करने पर तो इतना आ चुका है, ठीक है कि नहीं। और ये जो बचा हुआ था 5 की पावर 3, उसको हमने बगल में लिख दिया है। उसके बाद 2 की जगह 2 लिखेंगे, -3 की जगह -3 लिखेंगे। माइनस और माइनस का जब गुणा होता है छात्रों तो प्लस के 4 हो जाते हैं, हम सभी जानते हैं, और गुणा में 5 की पावर 3 है। 2 की जगह 2 लिखेंगे, 4 में से 3 आप जब घटाएंगे तो 1 बचेगा, गुणा की जगह गुणा है, ठीक, और 5 की पावर 3 है तो 5 की पावर हम 3 लिख देंगे। 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, गुना 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125। 5 की पावर 3 यहाँ पर हम बताते हैं, 5 की पावर 3 का मतलब होता है 5 गुना 5 गुना 5, तो 5 का गुणा 5 में करेंगे 25, और 25 का गुणा 5 में करेंगे तो जवाब होगा 125। तो यहाँ पर ये जो आपकी 5 की पावर 3 है उसके स्थान, सॉरी ये जो 5 की पावर 3 थी उसके स्थान पर हम 125 यहाँ पर लिख देंगे। फिर 2 और 125 का जब आप गुणा करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 250। और इस प्रकार से इस 4th का ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो आपका यहाँ पर सॉल्व होता है।